ओम दुर्गाय नमः। राधे राधे फ्रेंड्स, भक्ति टिप्स में आपका स्वागत है। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है और आषाढ़ मास की ये गुप्त नवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल भर में 4 नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रत्यक्ष मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ और माघ महीने की होती है। ठीक है, तो आषाढ़ मास की नवरात्रि है ये गुप्त नवरात्रि। और नवरात्र शब्द संस्कृत का शब्द है। नवरात्रों को नवरात्रि कहा जाता है और इसमें दुर्गा माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब बात यह है कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है। इस नवरात्रि में आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह प्रत्येक साल के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और यह 9 दिनों तक चलती है। इसमें नवमी तिथि तक पूजा अर्चना की जाती है। 9 दुर्गा की विशेष साधना की जाती है। इस नवरात्रि में गुप्त साधनाएं भी की जाती हैं। इससे आपको भौतिक उन्नति की प्राप्ति भी होती है। ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस नवरात्रि में गोपनीयता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस नवरात्रि में जो भी हम साधना आराधना मंत्रों का जाप करते हैं, जिस विधि से माता की पूजा करते हैं, उसे किसी से बताना नहीं चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रूप से पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है उतना ही उसका पुण्य फल प्राप्त होता है और वो उतना ही जल्दी फलित भी होता है और उतनी ही जल्दी हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो कोई उपाय भी ज़रूर करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब है, आइए जान लेते हैं। तो 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास की और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी 21 जुलाई को है, जिस दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं और 22 जुलाई को नवमी तिथि है, जिस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा करेंगे और इसी दिन संधि पूजा भी की जाती है। पूरे नवरात्रि में जो हमसे भूल चूक हुई है तो इन गलतियों की क्षमा भी इसी समय पर की जाती है। जो संधि पूजा करते हैं हम शाम के टाइम पे, वो उसी में ही किया जाता है। अगर आप पूरी नवरात्रि का व्रत करते हैं तो 23 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे। और कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे भी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी और आपको अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।